सांसद बनते ही प्रियंका गांधी ने किया ऐसा वादा। अब वही वादा प्रियंका गांधी पर पड़ रहा है भारी। पुरानी कांग्रेसी नेता ने ही वादों की निकाली हवा। कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों के साथ प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा था और साल 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन यूपी वालों ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया था और कांग्रेस के खाते में 403 में से सिर्फ 2 सीटें ही आई थी। शायद यही वजह है कि पहली बार ही लॉन्चिंग में फेल हुई प्रियंका गांधी को जब संसद में भेजने की बात आई तो उनके लिए कांग्रेस ने यूपी के बजाय केरल की सबसे सुरक्षित सीट वायनाड चुनी, जहां से प्रियंका गांधी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंची। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मुस्लिम बहुल वायनाड सीट से जीतकर सांसद बनते ही प्रियंका गांधी सबसे पहले अपने भाई राहुल गांधी के साथ केरल गईं, जहां उन्होंने वायनाड की जनता का आभार जताया और इसी दौरान वायनाड के लोगों से वादा किया, मैं यहाँ आपसे सीखने आई हूँ, मैं यहाँ आपकी समस्याओं को गहराई से समझने के लिए हूँ, आपके साथ काम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं आपके घर आऊंगी, आपसे मिलूंगी, मेरे कार्यालय के दरवाजे खुले हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। नई सांसद बनी प्रियंका गांधी ने जैसे ही वायनाड की जनता से ये वादा किया कि हमारे कार्यालय के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे, कांग्रेस की पुरानी नेता राधिका खेड़ा बुरी तरह से भड़क गईं और एक एक करके उनके खिलाफ आरोपों की बौछार लगा दी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में लिखा, अगर आपके कार्यालय के दरवाजे असल में खुले होते तो जनता छोड़िए, कांग्रेस की महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती। मैं स्वयं से शुरू कर सकती हूं, पर फहरिस्त लंबी है। प्रियंका को करारा जवाब देने के बाद बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर ही लिस्ट जारी करते हुए लिखा, अर्चना गौतम से आपके ओएसडी ने छत्तीसगढ़ में बदतमीजी की, फिर आपने उसे एआईसीसी में पिटवाया। प्रियंका चतुर्वेदी से बदसलूकी करने वालों को टिकट आपने खुद यूपी में दिया और वो मजबूरन पार्टी छोड़कर गईं। मेरा तो आपको अच्छे से पता है, इसलिए कभी उसके बाद मुझसे आंख नहीं मिला पाई। केरल की ही सीमी रोसबेल से आप मौन रहीं। अंगकिता दत्ता का क्या साथ दिया? नहीं, उस दरिंदे पूर्व आईवाईसी अध्यक्ष श्रीनिवास का साथ आपने दिया। दिव्या स्पंदना के कार्यकाल में सोशल मीडिया टीम की लड़की ने कंप्लेंट की तो उसको निकाल दिया और वो चिराग लंबे समय तक आपकी नौकरी करता रहा। पूर्व आईवाईसी राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव यादव के द्वारा युवा कांग्रेस की महिलाओं का यौन शोषण हुआ, लेकिन आपने उसी केशव को यूपी से टिकट दिया। ये हाल है उस कांग्रेस का जिसकी सांसद प्रियंका गांधी कभी नारा दिया करती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्हीं की पार्टी पर कांग्रेस की ही पुरानी नेता राधिका खेड़ा ने लड़कियों के अपमान का आरोप लगाकर लंबी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी खामोश हैं। शायद यही वजह है कि कभी कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी भी पार्टी छोड़कर शिवसेना यूबीटी में चली गई थी। कांग्रेस ज्वाइन की, अच्छा खासा करियर था, 19 आते आते मुंह क्यों भंग हुआ? आई थिंक अगर आपने पढ़ा होता, मेरे मुंह भंग किस बात पे हुआ था, एक मुद्दे पे हुआ था। और 2010 में मैंने कांग्रेस यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैंने जब पार्टी भी छोड़ी, मैंने यही कहा था, अगर आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी होगी, कि आई एम ओनली ग्रेटफुल, पर मेरी रास्ता अब अलग हो रहा है। और रास्ता किस वजह से अलग हुआ, मैं ये 2019 से इसका जवाब 2024 में भी दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता ज्योतिरादित्य सिंधिया से इतना पूछा जाता होगा, या जितिन प्रसाद से पूछते होंगे, या इतने सारे कांग्रेसी जो निकल के गए। फिर प्रियंका चतुर्वेदी क्योंकि महिला है, उन्होंने राजनीतिक पक्ष बदला, तो हम पूछेंगे ही उनसे, हर साल आकर पूछेंगे, हर इंटरव्यू में पूछेंगे। मैंने इसलिए चेंज किया, और शायद आप भी उसे यकीन रखते होंगे कि महिला का सम्मान जहाँ नहीं होगा वहाँ प्रियंका चतुर्वेदी खड़ी नहीं होगी। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ मथुरा में, मैं उम्मीद कर रही थी कि उसका काम, उसको लेकर ये लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई हुई, पर इलेक्शन आते आते उन लोगों को वापस पार्टी में ले लिया गया।
तो मैंने कहा अगर इनकी ज़रूरत इतनी है पार्टी में, और मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, अगर इनकी पार्टी में इतनी ज़रूरत है तो शायद मेरी ज़रूरत नहीं है पार्टी को। और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ के इंचार्ज थे, ये भी बता दूँ, उनको ये लगा कि वहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी तो बस टीवी स्पोक्स पर्सन है, क्या कर लेंगे 100-200 वोट क्या कर लेंगे मथुरा पहुँचकर, हमें वो ज़रूरी है। तो उन्होंने अपना कॉल लिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना कॉल लिया। वो अब कहाँ हैं? मैं कहाँ? चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी भले ही वायनाड की जनता से ये वादा कर रही हों कि आपके लिए मेरे कार्यालय का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि तो फिर कांग्रेस में ही अपमान झेलने वाली महिला नेताओं के लिए क्या उनका दरवाजा नहीं खुला था, जिसकी वजह से राधिका खेड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी जैसी बड़ी महिला नेताओं को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। प्रियंका गांधी के इस दोहरे रवैये पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो आपको बोलती हूँ। अच्छा, 10 में कांग्रेस ज्वाइन की, अच्छा खासा करियर था, फिर 19 आते आते मुँह क्यों भंग हुआ? आई थिंक अगर आपने पढ़ा होता मेरे मुँह भंग किस बात पे हुआ था, एक मुद्दे पे हुआ था। और 2010 में हाँ मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैंने जब पार्टी भी छोड़ी मैंने यही कहा था, अगर आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी होगी, क्या आई एम ओनली ग्रेटफुल। पर मेरी रास्ता अब अलग हो रहा है, और रास्ता किस वजह से अलग हुआ मैं ये 2019 से इसका जवाब 2024 में भी दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता ज्योतिरादित्य सिंधिया से इतना पूछा जाता होगा, या जितिन प्रसाद से पूछते होंगे, या इतने सारे कांग्रेसी जो निकल के गए। फिर प्रियंका चतुर्वेदी क्योंकि महिला है, उन्होंने राजनीतिक पक्ष बदला, तो हम पूछेंगे ही उनसे, हर साल आकर पूछेंगे, हर इंटरव्यू में पूछेंगे। मैंने इसलिए चेंज किया, और शायद आप भी उसे यकीन रखते होंगे कि महिला का सम्मान जहाँ नहीं होगा वहाँ प्रियंका चतुर्वेदी खड़ी नहीं होगी। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ मथुरा में, मैं उम्मीद कर रही थी कि उसका काम, उसको लेकर ये लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई हुई, पर इलेक्शन आते आते उन लोगों को वापस पार्टी में ले लिया गया। तो मैंने कहा अगर इनकी ज़रूरत इतनी है पार्टी में, और मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, अगर इनकी पार्टी में इतनी ज़रूरत है तो शायद मेरी ज़रूरत नहीं है पार्टी को। और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ के इंचार्ज थे, ये भी बता दूँ, उनको ये लगा कि वहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी तो बस टीवी स्पोक्स पर्सन है, क्या कर लेंगे 100-200 वोट क्या कर लेंगे मथुरा पहुँचकर, हमें वो ज़रूरी है। तो उन्होंने अपना कॉल लिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना कॉल लिया। वो अब कहाँ हैं? अब कहाँ है? अब मैं कहाँ हूँ? तो तमाम ऐसे आरोप अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पर और लगे। राधिका खेड़ा ने जिस तरीके से आरोप लगाया, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है राजनीति में? महिलाओं के लिए मुश्किल है। महिलाओं के लिए आप मुझसे पूछेंगे, आप कांग्रेस के लोगों का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे हर पार्टी को हाँ, हर पार्टी, हर जगह है। नहीं, आपने एक ही नाम लिया। हाल फिलहाल में वही ताजा मामला था। I'll just tell you one thing. It is not easy for a woman to be in politics. नहीं है आसान। आप दिन रात आपके बच्चे अगर कैरेक्टर असैसिनेशन देखते हैं, आपका ट्वीट्स ऐसे पढ़ते हैं जहाँ पे उनकी माँ के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो अगर कोई थिन स्किन्ड होगा ना, वो घर पे बैठेगी। और महिलाओं के पास बहुत दिक्कतें हैं राजनीति आने में। पहले तो उनको टिकट मिलना, साथ ही साथ समर्थन मिलना, साथ ही साथ पैसे का अभाव, परिवार का समर्थन, ये इतना पुरुषों को नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पुरुषों के लिए आसान है, पर पुरुषों के लिए इतना टफ नहीं है, क्योंकि ना तुम अपनी घर की जिम्मेदारी छोड़ सकते हो महिला होने के नाते,